मास्टर स्ट्रोक में अब नीतीश कुमार के सत्ता मोह का विश्लेषण कर लें। ये जानने की कोशिश करनी है कि सुशासन बाबू की छवि वाले नीतीश कुमार क्या सत्ता के लिए समझौतावादी भी हो गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने आरजेडी का बाहुबली कल्चर स्वीकार कर लिया है। मौन स्वीकृति उसे मिल गई है क्योंकि महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहले अपराधियों दागियों का आनंद मंगल हो रहा है। बवाल क्यों हो रहा है, आप इस मामले को पहले समझ लीजिए। आरजेडी से विधायक कार्तिक कुमार बिहार के कानून मंत्री बने। आप कहेंगे तो 16 अगस्त को उन्होंने शपथ ली। सुनिए, 16 अगस्त को जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। क्यों? क्योंकि उन पर अपहरण का आरोप है। विपक्ष नीतीश कुमार पर पहला दाग तो यही लगा रहा है कि अपहरण केस में फरार आरोपी को सरकार में मंत्री बना रहे हैं आप। दूसरा दाग यह है कि उनके राज में बाहुबलियों का आनंद मंगल हो रहा है। आनंद, इस पर गौर कीजिए। बाहुबली आनंद मोहन 11 अगस्त को एक वारंट की तामील के लिए वो पटना लाए गए थे। आनंद मोहन 11 अगस्त को अपने बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद के घर पर जाते हैं। 13 अगस्त को खगड़िया के सर्किट हाउस में आनंद मोहन के रुकने की पुष्टि होती है, वो वहां रुकते हैं। जांच में यह भी पता लगता है कि वो खगड़िया के आरजेडी ऑफिस भी जाते हैं। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इन दोनों मामलों पर सुशासन बाबू घिर गए हैं। विपक्ष इन दो घटनाओं के हवाले से ये कह रहा है कि नीतीश की जैसी संगत वैसी रंगत हो रही है। जंगल राज धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से लौट रहा है। नीतीश कुमार प्रतिनिधित्व से प्रयास करता हूँ कि मैं नीतीश द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। नीतीश कुमार ने 2005 में जब दूसरी बार शपथ ली तो पूछा गया कि आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी। नीतीश ने जवाब दिया था, सुशासन, सुशासन, सुशासन। बिहार की अराजकता की कलम से अपहरण, लूट, डकैती का अर्थशास्त्र लिखने वाले अपराधियों पर लगाम लगाकर सुशासन बाबू की जो छवि नीतीश कुमार ने अर्जित की थी, आज उसी पर सवाल है। मेरे प्रदेश बिहार में अपहरण, खौफ और वसूली का राज आ गया। अगर बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह के ऊपर अपहरण, वसूली, एक्सटॉर्शन का आरोप हो तो फिर तो जंगल राज आ गया ना। नीतीश जी, मैं आपको एक प्रकार से बेचारा देख रहा हूं। विपक्ष नीतीश कुमार की बेचारगी वाली तस्वीर खींच रहा है तो इस तस्वीर के चलते 16 अगस्त को बिहार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो आरजेडी विधायक कार्तिक सिंह ने बिना अनुराग, द्वेष, पक्षपात के अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ उठाई। लेकिन कानून की फाइलें कहती है कि 16 अगस्त को जब वो शपथ ले रहे थे, कानून के मुताबिक उनका कर्तव्य कोर्ट में सरेंडर करना था। ये देखिए, 16/2/2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है। कार्तिकेय सिंह ने इस अपहरण में क्या भूमिका निभाई, ये विक्टिम ने 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को स्पष्ट किया। तो ये है आज से 5 साल पहले का आदेश। उनको सरेंडर करना चाहिए था। जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी तो ये कहा गया कि बिहार में बहार है, सीएम फिर नीतीश कुमार है। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते विपक्ष कह रहा है बिहार में नीतीश कुमार है और अपराधियों की बहार है। साहब, आपने एक दुर्दांत अपराधी के राइट हैंड मैन को, जिसके ऊपर खुद कई अपहरण इत्यादि के क्रिमिनल केसेस हैं, उसको आपने मंत्री बनाया, फिर कानून मंत्री बना दी।
ये बड़ी शर्म की बात है साहब, मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जानते ही नहीं है इस केस के बारे में। ये कदापि मैं नहीं मानता, एकदम कदापि विश्वास योग्य नहीं है। ये उसी क्षेत्र के हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अनंत सिंह कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। अनंत सिंह पहले उनके पार्टी में ही था, तुरंत ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। बिहार की राजनीति में सुशासन पर सवाल बड़ा राजनीतिक भूचाल है। विपक्ष ने कार्तिक सिंह की शपथ को मुद्दा बनाया तो आरजेडी ने भी स्पष्टीकरण का मंच सजाया। जीरो टॉलरेंस और कानून का राज बिहार में स्थापित है। साफ सीधा संदेश है, कानून तोड़े हुए कानून आपको बख्शेगा नहीं। कानून जिन पर अप्लाई कर रहा है स्वाभाविक तौर पर कार्रवाइयां होगी अगर साक्ष्य सामने आएंगे तो। कानून की नजर में फरार और बिहार की सरकार में मंत्रालय के हिस्सेदार कार्तिक सिंह ने खुद इस मामले पर सफाई पेश कर दी है। हल्फनामा में सारा चीज दिया जाता है, चुनाव आयोग से कोई छुपाया नहीं जाता है। अब अपने आप को बेकसूर मानते हैं? एक बेकसूर मानते हैं हम कभी। देखिए, केस होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। हम लोग कोई केस में अभी तक मतलब हमारे पास हिसाब नहीं है। कार्तिक सिंह पर अपहरण का आरोप है। 2014 में कार्तिक सिंह पर राजीव रंजन नाम के व्यक्ति का अपहरण करने का आरोप लगा। कोर्ट के संज्ञान पर यह मामला बीहटा थाना में दर्ज किया गया। कोर्ट ने कार्तिक सिंह को पेश होने का वारंट जारी किया। मामला यही नहीं रुका। गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्तिक सिंह ने अग्रिम जमानत की याचिका और केस खारिज करने की अपील भी की। 2017 में कार्तिक सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 16 फरवरी 2017 के आदेश में हाईकोर्ट ने कार्तिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद कार्तिक सिंह ने केस रुकवाने की याचिका दायर की। वो याचिका भी हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2022 को खारिज कर दी। ये दोनों कॉपी हाई कोर्ट के उसी आदेश की है। इस मामले में कार्तिक सिंह की सफाई अपनी जगह है, लेकिन कानून के जानकार और अपहरण कांड में पीड़ित पक्ष के वकील क्या कहते हैं, सुनिए। 14/7/2022 को माननीय न्यायालय दानापुर ने कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और उसके बाद उन्होंने उस कांड में अभी तक सरेंडर नहीं किया है। ये तो तय है कि वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया है और पुलिस को भेजा गया है और वारंट एसएसपी पटना के माध्यम से भेजा गया है। संवैधानिक जो मत है वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक मॉरली ये करेक्ट पोजीशन नहीं होगा कि जो आदमी न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं है उसे मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाए। यानी अब भी वो फरार है? एक तरीके से कहा जाए तो हाँ। कार्तिक की शपथ लेने वाली तस्वीर ही नीतीश कुमार की सुशासन पर सवाल नहीं बन गई है, बल्कि ये तस्वीरें भी हैं जिन्होंने सुशासन वाली छवि पर दाग लगा दिया है। बाहुबली आनंद मोहन गोपालगंज डीएम हत्याकांड में सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने के बाद सजा याफ्ता अपराधी सरकारी गेस्ट हाउस में माननीयों की तरह ठसक से ठहरे, लोगों से मिले भी, तस्वीरें भी खिंचवाई। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी देखिए, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। सुशासन बाबू को इस बात की जानकारी नहीं है कि कानून मंत्री कानून हाथ में लिए शपथ ले रहे थे। आनंद मोहन की खबर जो अभी आपने देखी वो एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले चलाई थी। खबर का असर हुआ। इस मामले में जेलर मृत्युंजय कुमार के साथ 2 वार्डन सस्पेंड कर दिए गए। बहरहाल विपक्ष को नीतीश की सुशासन वाली छवि पर सवाल उठाने का मौका तो मिल गया है। 2005 में जब नीतीश सीएम बने थे तो अपराधियों पर एक्शन हुआ था। नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 वाले कार्यकाल में बाहुबली शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया। बाहुबली आनंद मोहन को गोपालगंज डीएम हत्याकांड में सजा हुई। मुन्ना शुक्ला को गोपालगंज डीएम हत्याकांड में सजा हुई। पप्पू यादव को सीपीआई-एमएल नेता अजीत सरकार हत्याकांड में सजा हुई। सुनील पांडे को एक डॉक्टर के अपहरण कांड में सजा हुई। पहले 5 साल में 52,000 अपराधियों पर केस चले और सजा मुकर्रर हुई। इसी वजह से उनकी सुशासन वाली छवि बनी ना। लेकिन तेजस्वी से हाथ मिलाने के बाद इस छवि पर सवाल
उठने लगे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।